अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। शहबाज गिल साहब ज़ख्मी हैं, उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है। मोटरवे के करीब ये वाक़या पेश हुआ है जहाँ पे उनकी गाड़ी को ये हादसा पेश आया है। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब को आप जानते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है और इससे पहले वाले दौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुशीर भी रह चुके हैं और अपनी तुंदो तेज़ गुफ्तगू से काफ़ी जाने माने जाते हैं और अपने मुखालिफिन के काफ़ी लत्ते लेते हैं। खैर जनाब, ये भी सुनने में आया है कि गिल साहब का दावा है, अब इस बात पे गिल साहब जो है वो तरदीद भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं डेफिनेटली, कि ये भी उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुखालिफिन की तरफ से ये किया गया है क्योंकि उनकी गाड़ी को किसी ने पीछे से टक्कर मारी है। बकौल गिल साहब के कि उनकी गाड़ी को पीछे से, चलती गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी है, गाड़ी उल्ट गई पूरी। गाड़ी की वीडियो मौजूद है ट्विटर पे, मेरा ट्विटर हैंडल जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मैं ट्विटर पे वीडियो पोस्ट की भी, यहाँ पे पोस्ट कर नहीं सकता, यूट्यूब पे मसले आ जाते हैं कॉपीराइट्स के फिर। तो अब हुआ नाज़रीन ये है कि गाड़ी पूरी उल्टी हुई है, ठीक है, टॉपल हुई है पूरी ना। तो वो बकौल शहबाज गिल साहब पे किसी ने पीछे से टक्कर मारी आके। अब पीछे से टक्कर वही मारेगा जो इस नियत से टक्कर मार रहा है कि गाड़ी को नुकसान पहुंचे या गिल साहब को नुकसान पहुंचे। अब यहाँ अगर ये गिल साहब जो कह रहे हैं कि किसी ने पीछे से टक्कर मारी और अगर ये बात सच है तो फिर तो मैं उनकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ, फिर किसी ने इस नियत से मारा। अदरवाइज़ हाँ होता है ना कि गाड़ी आपकी एक जगह से जा रही थी, ऊपर से कोई और गाड़ी साइड से आ गई, उससे टक्कर मार दी तो उसको भी पता नहीं चला, इनको भी पता नहीं चला, तो समझ में आती है बात। अगर कोई पीछे से टक्कर मार रहा है बाकायदा आके तो दो वजूहात हो सकती हैं, या तो उसकी ब्रेक फेल है या वो उसकी नीयत ऐसी है कि वो चाहता है कि आपकी गाड़ी को यार आपको नुकसान पहुंचे। अब अगर ब्रेक भी फेल है फ़र्ज़ करें तो मोटरवे काफ़ी खुली होती है, उसमें आप गाड़ी को साइड पे ले जा सकते हो, खेतों में फेंक सकते हो गाड़ी को। ऐसा है कि आपने सिर्फ, आपको गिल साहब की गाड़ी नज़र आई और उसी को टक्कर मारनी है आपने, अगर आपकी ब्रेक भी फेल है तो वो भी समझ नहीं आती है। तो फिर तो एक ही चीज़ रह जाती है, वो ये है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, तो फिर तो बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर तो ऐसा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि गिल साहब की, मतलब गिल साहब की जान पे अटैम्प्ट की गई है, उनकी लाइफ पे अटैम्प्ट जो है वो करने की कोशिश की गई। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई गलती से किसी को पीछे से टक्कर कैसे मार सकता है। अभी अक्सर भी आप देखें शहरों के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है कोई और उल्टा वही आप पे चढ़ाई कर रहा होता है और कहता है जनाब गलती हो गई मुझसे। भाई गलती से आप टक्कर पीछे से कैसे मार सकते हो किसी को? या मेरे साथ ऐसा हो चुका है, गाड़ी खड़ी हुई है और किसी ने आके पीछे से ठोक दी खड़ी गाड़ी को, ऐसा भी होता है। तो ये तो या जान के होता है या फिर इंतहाई गफलत होती है कि उस शख्स की जो ये हरकत कर रहा होता है। तो गिल साहब के बारे में ये है कि ज़ख्मी हुए हैं वो, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत दे। और अलबत्ता ये है कि वो ट्वीट फिर भी उन्होंने किया है, मतलब इस काबिल है कि वो बात कर सके, क्योंकि वो मुसलसल अभी 1-1.5 घंटा पहले की खबर है कि जब उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और अपने हादसे की इतला भी गिल साहब ने खुद दी है और ट्वीट कर रहे हैं वो मुसलसल। तो इसका मतलब है कि वो अभी बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी इंजरीज़ नहीं है, कि इसके बाद होशो हवास में हैं गिल साहब अपनी, और होशो हवास में रह के बात कर रहे हैं डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अगैन मैं ये चाहूँगा कि गिल साहब जो दावा कर रहे हैं कि उनको किसी ने पीछे से टक्कर मारी है या किसी की साजिश है, तो इस पर प्रॉपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है, क्योंकि ये एक बड़ी सीरियस बात है, ये बड़ी संजीदा बात। अगर किसी रहनुमा के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है नाज़रीन? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।